हे एवरीवन, आई एम अविनाश कुमार एंड हम लोग आज टॉपिक देखने वाले हैं पुलिस रिफॉर्म्स, जो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और आखिर इसकी जरूरत क्यों है? ताकि पुलिस को हम अकाउंटेबल ठहरा सकें, ताकि हम लोग कस्टोडियल टॉर्चर से बच सकें, या फिर तो पुलिस कस्टडी में जो भी डेथ्स होती हैं इन सब में बच सकें। अगर हम लोग लेटेस्ट रिपोर्ट या फिर लेटेस्ट पार्लियामेंट्री रिपोर्ट की बात करें तो अराउंड 111 जो डेथ्स हो चुकी है ना, ये पुलिस कस्टडी में हो चुकी हैं। 330 केसेस से भी ज्यादा कस्टोडियल टॉर्चर के आ चुके हैं। तो देखिए, इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत करें। पुलिस रिफॉर्म्स मतलब कि सिंपली पुलिस के काम करने के तरीके में चेंज लाना, पुलिस के साथ जितनी भी चीजें एसोसिएटेड है, जितने ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो डील करते हैं, मोर डेमोक्रेटिक वे में काम करना, ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर ध्यान देना, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना, यही सब तो है सारी की सारी पुलिस रिफॉर्म्स। आइए बात करते हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स में कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर पुलिस रिफॉर्म में कौन कौन सी चीजें की जा सकती है जिससे कि पुलिस रिफॉर्म में आसानी हो। तो अगर हम लोग बेसिक तरीके से देखें तो पुलिस को जितने भी जो इक्विपमेंट्स हैं उन सब में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, और उनके पास एकदम अपडेटेड मटेरियल्स रहने चाहिए, अपडेटेड इक्विपमेंट्स रहने चाहिए, जिससे कि वो एक्यूरेट और प्रिसाइज तरीके से लोकेशन को ट्रैक डाउन कर सकें या फिर व्हीकल्स में स्पीड ला सकें। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो हमें वुमेन का रिप्रेजेंटेशन डेफिनेटली हमें 33% तक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर वुमेन रहेगी उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देना बहुत ही जरूरी है, और एक कंटिन्यूसली बहुत सारे कमीशन ने ऑलरेडी कहा है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो पुलिस रिफॉर्म अगर देखते हैं कि इनके पास एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हमेशा बिल्ड होता है, क्योंकि जो इनके जो हायर सीनियर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं लोअर लोगों को, और इसके कारण वर्बली अब्यूज किया जाता है, इनह्यूमन कंडीशंस में उन्हें वर्क करना पड़ता है, और खासकर जो लोअर रैंकिंग पुलिस पर्सनल्स रहते हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से सही तरीके से वर्किंग कंडीशन नहीं मिल पाती, और इनके कारण साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बिल्ड होता है। तो इसीलिए हम लोग को एक प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है, एक प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट जिसमें कि सब लोग एक तरीके से इंटरलेट करके अच्छी तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड करके डेफिनेटली अच्छी तरीके से काम कर सकें। तो हम लोगों को सारे के सारे लिंकिंग में काम करना चाहिए। लिंकिंग अबाउट व्हाट? लिंकिंग पुलिस स्टेशंस विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सिटीज, विद रिस्पेक्ट टू कॉलेजेस। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये जरूरी क्यों है पुलिस रिफॉर्म? ताकि उनको अकाउंटेबल ठहराया जा सके। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी तब तक जाकर के डेफिनेटली डिफरेंस हमें नहीं दिखने वाला है। तो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। पुलिस हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल पावर से बहुत ज्यादा दबे रहते हैं, और पॉलिटिकल चीजों के कारण इनके ऊपर एक डिफरेंट टाइप का प्रेशर देखने को मिलता है, और इसके कारण वो सही तरीके से इंडिपेंडेंट वे में वो अपना काम कर ही नहीं पाते, और इससे कि पुलिस को एक ऑटोनॉमी की जरूरत है। जब तक उनको एक प्रॉपर ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी तब तक वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। पुलिस रिफॉर्म की इसलिए जरूरत है क्योंकि ताकि हम लोग वर्चुअल ट्रायल्स को भी बढ़ावा दे सकें। वर्चुअल ट्रायल्स मतलब कि क्या? आप देखते हैं कि जिस तरीके से पुलिस जब अपने कस्टडी से लेकर के कोर्ट रूम तक लेके आ रहे थे तो बहुत सारे लोगों का इनकाउंटर हो जाता है, बहुत सारे लोग अगर भाग जाते हैं, बहुत सारे लोगों को टॉर्चर का सामना करना पड़ता है। तो वैसे केस में अगर हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को बढ़ावा देंगे इन दिस 5G वर्ल्ड, तब जाकर के वर्चुअल ट्रायल्स होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सिस्टम चलेगा, और इसके कारण हाई रिस्क केसेस को बहुत ज्यादा आसानी होगी, और फिर क्रिमिनल्स के वहां से छूट करके बीच रास्ते में जाने का, सिक्योरिटी का लैप्स, ये सारी चीजों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, इसके कारण टाइम सेविंग होगी, वो सबसे बड़ी बात है। इस पुलिस रिफॉर्म के अंदर डिफरेंट कमीशन सेटअप की जा चुकी हैं, जिसके के अंदर कंटिन्यूसली बताया गया है, चाहे वो नेशनल पुलिस कमीशन की बात करें जो कि 1977 से 81 के बीच में बनी थी, सेकंड एआरसी जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है 2007 में, इसने भी कंटिन्यूसली बात की कि पुलिस रिफॉर्म्स की बात हमेशा होनी चाहिए। या फिर पुलिस की ड्राफ्टिंग कमेटी हम लोग देखें, या फिर तो सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शंस में भी ये कहा है। सुप्रीम कोर्ट का आपको मालूम होगा कि लैंडमार्क जजमेंट है प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जो कि 2006 का उठा करके देखिए, उन्होंने कंटिन्यूसली पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर डायरेक्टली बात की है, और यहां तक कि उन्होंने तो पूरी लिस्टिंग डाउन भी की है कि इन्हें किस तरीके से काम करना चाहिए। और ऑफ कोर्स ये जो 2006 का प्रकाश सिंह वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 7 डायरेक्टिव्स दी थी कि किस तरीके से पुलिस रिफॉर्म करना चाहिए, चाहे वो सिक्योरिटी का हो, चाहे उनके टेनर फिक्स करने का हो। जैसे डीजीपी का कंटिन्यूसली हमें क्या देखने को मिलता है कि डीजीपी की कंटिन्यूसली पोस्टिंग हो जाती है, डीजीपी की, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की, तो उनका टेनर फिक्स होना चाहिए, और फिर 2 इयर्स टर्म्स तो कंटिन्यूसली फिक्स होना चाहिए एसपी और एसएचओ का भी। अगर हम लोग बात करें तो एक सेपरेट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उन लोगों का पूरा एक सेपरेट पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड होना चाहिए, या फिर तो पुलिस कंपोनेंट अथॉरिटीज के पास एक सेट की जानी चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और फिर एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन भी सेटअप की जानी चाहिए, या फिर स्टेट सिक्योरिटी कमीशन भी सेटअप की जानी चाहिए। तो यही सारी की सारी थी 7 डायरेक्टिव्स जो कि पुलिस रिफॉर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए ये सारी चीजों के साथ सही तरीके से डील किया जाए तो पुलिस एकदम इफेक्टिवली और इफिशिएंटली सही तरीके से कर पाएगी। इन एडिशन अगर हम लोग देखें तो कंटिन्यूसली एक अगर हम लोग मेमन कमेटी की बात करें या फिर मलीबत कमेटी की बात करें, ये दोनों कमिटीज ने कंटिन्यूसली रिफॉर्म्स सुझाए हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लेकर के, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये सारे के सारे रिकमेंडेशन को अगर कंटिन्यूसली अगर सही तरीके से अगर फॉलो किया जाए तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, जो विक्टिम्स को एक होस्टाइल बना करके रखा जाता है, या फिर तो उनको प्रेशर में जाकर के वो उनको कल्प्रिट्स कर दिया जाता है, और वो 10 साल 20 साल के बाद हमें पता लगता है कि इनकी कोई गलती नहीं थी,
उनको प्रॉपर तरीके से फंडिंग मिलना चाहिए, ऐसा ये दोनों कमिटीज ने कहा है, चाहे वो मेनन कमेटी हो चाहे मलिमत कमेटी हो। उन्होंने ये भी कहा है कि एक सेपरेट अथॉरिटी एक होनी चाहिए, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, और फिर जिससे कि ये लोग जो कस्टोडियल टॉर्चर करते हैं या फिर जो थ्रेटन करते हैं इस सारी तरीकों से किया जा सके। इसलिए हम लोग सिंपल वे में कहें तो हमें एक कंप्लीट रिवैम्प करने की जरूरत है एंटायर क्रिमिनल प्रोसीजर सिस्टम को लेकर के, जिससे कि पुलिस रिफॉर्म्स में बदलाव आ चुके।